प्राचीन भारत इतिहास और परंपराओं से भरा देश एक मनमोहक अतीत का दावा करता है। इसकी विशालता में एक ऐसा कालखंड है जिसे स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। एक ऐसा समय जब ज्ञान फला फूला, साम्राज्य उठे और कला अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंची। वैदिक काल से लेकर गुप्त साम्राज्य तक फैले इस युग ने गहन दर्शनों, अभूतपूर्व खोजों और विस्मयकारी स्मारकों को जन्म दिया, जो पीढ़ियों को प्रेरित करते रहे। आइए भारतीय इतिहास के इस उल्लेखनीय अध्याय में उतरे और उन प्रमुख तत्वों का पता लगाएं जिन्होंने इसे स्वर्ण युग का खिताब दिलाया। भारत का स्वर्ण युग केवल भौतिक समृद्धि का काल नहीं था, बल्कि अद्वितीय बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास का भी था। इसी समय के दौरान भारतीय दर्शन, विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा की नींव रखी गई, जिसने मानव सभ्यता के पाठ्यक्रम पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह निबंध इस गौरवशाली काल के विभिन्न चरणों की यात्रा करेगा, उन महत्वपूर्ण योगदानों की जांच करेगा जो आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रहे हैं। लगभग 1500 ईसा पूर्व का वैदिक काल प्राचीन भारत में बौद्धिक और आध्यात्मिक जागृति की शुरुआत का प्रतीक है। इसी युग के दौरान वेदों के रूप में जाने जाने वाले पवित्र ग्रंथों की रचना की गई थी, जिसमें भजन, प्रार्थनाएं और अनुष्ठान शामिल थे, जो हिंदू धर्म की आधारशिला बने। भारतीय विचारों के स्रोत माने जाने वाले इन धर्म ग्रंथों ने वास्तविकता की प्रकृति, ब्रह्मांड और मानवीय स्थिति में अंतर्दृष्टि प्रदान की। वेद केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं थे, बल्कि खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा जैसे विविध क्षेत्रों को शामिल करने वाले ज्ञान के भंडार भी थे। आधुनिक गणित की आधारशिला, शून्य की अवधारणा, इस काल के दौरान प्राचीन भारत में उत्पन्न हुई मानी जाती है। वैदिक काल में महान महाकाव्यों, रामायण और महाभारत की भी रचना हुई। प्रेम, युद्ध और धर्म या धार्मिक आचरण के किस्सों का वर्णन करने वाली ये महाकाव्य कविताएं भारतीय संस्कृति को गहराई से प्रभावित करती हैं और अपनी नैतिक और दार्शनिक शिक्षाओं के लिए पूजनीय हैं। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित मौर्य साम्राज्य ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में साम्राज्य का तेजी से विस्तार हुआ। पहली बार अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप को एक ही ध्वज के नीचे एकजुट किया। चंद्रगुप्त के शासनकाल में एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था, एक शक्तिशाली सेना और एक फलती फूलती अर्थव्यवस्था की स्थापना हुई। उनके पोते अशोक महान को भारतीय इतिहास के सबसे शानदार शासकों में से एक माना जाता है। कलिंग युद्ध में निर्णायक जीत के बाद अशोक ने हिंसा का त्याग किया और बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य में शांति, अहिंसा और सहिष्णुता के सिद्धांतों का प्रचार किया। अपने शिलालेखों को स्तंभों और चट्टानों पर अंकित किया, जो आज भी उनके शासनकाल के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। अशोक के शासनकाल में न केवल भारत के भीतर, बल्कि एशिया के अन्य हिस्सों में भी बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। एक उदार और प्रबुद्ध शासक के रूप में उनकी विरासत को मजबूत किया। भाग 4, ज्ञान का फूलना, गुप्त साम्राज्य। स्वर्ण युग के शिखर के रूप में प्रायः सम्मानित गुप्त साम्राज्य ने कला, विज्ञान और साहित्य के अभूतपूर्व उत्कर्ष को देखा। गुप्त शासकों के संरक्षण में विद्वानों और कलाकारों ने मानव ज्ञान और रचनात्मकता की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की। गुप्त काल विशेष रूप से गणित और खगोल विज्ञान में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। एक प्रमुख गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने उल्लेखनीय सटीकता के साथ पाई के मान की गणना की और पश्चिम में स्वीकृति प्राप्त करने से सदियों पहले ही सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। दशमलव प्रणाली का आविष्कार, एक क्रांतिकारी अवधारणा जिसने गणितीय गणनाओं को सरल बनाया, इस युग के दौरान भारतीय गणितज्ञों को भी दिया जाता है। गुप्त काल में संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग भी देखा गया, जिसमें कालिदास जैसे कवियों और नाटककारों ने कालातीत कृतियों की रचना की, जो आज भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती है। भाग 5, निष्कर्ष। सोने में गढ़ी एक विरासत। प्राचीन भारत के स्वर्ण युग ने एक समृद्ध और स्थायी विरासत छोड़ी, जो आज भी अनगिनत तरीकों से दुनिया को आकार दे रही है। इस काल के दौरान उत्पन्न हुए दर्शन और आध्यात्मिक शिक्षाएं लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती हैं, जबकि वैज्ञानिक खोजों और गणितीय नवाचारों ने आधुनिक प्रगति की नींव रखी।
प्राचीन भारत की कला और वास्तुकला राजसी मंदिरों से लेकर जटिल मूर्तियों तक उस युग की रचनात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग मानव क्षमता के प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता है, जो हमें ज्ञान की शक्ति, सांस्कृतिक आदान प्रदान के महत्व और शांति, सहिष्णुता और उत्कृष्टता की खोज जैसे मूल्यों की कालातीत प्रासंगिकता की याद दिलाता है। जैसे जैसे हम आधुनिक दुनिया की जटिलताओं से गुजरते हैं, मानव इतिहास के इस गौरवशाली अध्याय से सीखे गए सबक हमें एक उज्जवल और अधिक प्रबुद्ध भविष्य की ओर ले जा सकते हैं।